नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको पहले इस पर डिस्कस कर लिया जाए, तो उसके बाद फिर सवाल पे आएंगे। ठीक है, जैसे त्रिकोणोमेट्री, इसका मतलब होता है त्रिकोणमिति। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है इसमें ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मतलब होता है तीन, गोनो मतलब है भुजा, मेट्रिक मतलब होता है माप। क्लियर। अब जैसे अगर कहे एक पॉइंट इसमें होता है लाल बटे कक्का, अगर तो साइन थीटा का मान अगर पूछता है तो लंब बटे कण कर देना है। ठीक है, और कास थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कण हो जाएगा, और टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा, और कॉट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ध्यान रखना बात को। और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्लियर। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा ऐसा दिया गया। ठीक, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्लियर। इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 90 डिग्री। इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 90 डिग्री। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक, अब कुछ मान दिए गए हैं। जैसे अगर पूछेगा आपसे साइन 0 का मान कितना होता है, तो 0 बताना है। ठीक है, साइन 30 का मान क्या होगा? साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो 1/2 होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होगा। साइन 60 का मान √3/2 होगा। साइन 90 का मान 1 होगा। उसी तरह से अगर इसको याद है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कास होता है ना। जैसे साइन मतलब कास 1 का मान, कास 0 का मान पूछेगा तो 1 बता देना है। ठीक, कास 30 का मतलब √3/2 मतलब इसी का उल्टा होता है। ध्यान रखना बात को। अगर ये याद हो गया तो इसको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। टेन 0 का मान 0। ठीक, टेन 30 का मान 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का इनफाइनाइट मतलब अनंत। अब ये अगर याद हो गया टेन का, तो कॉट उसका उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। ठीक, अब याद रखना है इसको। मतलब सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान इनफाइनाइट। अब कॉसेक बताना है तो इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, क्या करना है? इसका उल्टा कर देना है। पक्का इसमें से अगर आप याद कर लिए तो एक नंबर मतलब फार्मूले से ही फंस जाएगा। मतलब फार्मूले का इसमें खेल है कुल मिला के। क्लियर है। जैसे अगला पॉइंट अब कह रहा है कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर ये याद है आपको तो आप इसको इजीली आप पहचान करना आपको अगर आता है, आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में आए हो। कंपटीशन में आने का मतलब है पहचान ना कर पाना, मतलब कोई वो नहीं रखता कि आप कंपटीशन कर रहे हो। ठीक है, लंब स्क्वायर मतलब होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगला पॉइंट ये, जैसे एक आपका त्रिभुज बना रहेगा, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर इसको आप थीटा मानते हो तो ये लंब माना जाएगा, ये आर माना जाएगा। अगर सी को आप थीटा मानते हो तो आपका पी लंब माना जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर समझ लो। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा वही होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगी। अगर इसको आप थीटा मानते हो ये ए, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, आर लंब हो जाएगा। क्लियर है? ए बी सी अलग है, ये पी क्यू आर भुजाएँ हैं। ठीक है, इसको तो कोण बताया गया है, ये कोण है, थीटा है ये। ठीक है, अगर इसको आप थीटा मानते हो तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसको आप थीटा मानते हो तो ये लंब, ये आधार। क्लियर। ये तो अस्थाई रहता है, ये बदलता नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाला कोण मतलब भुजा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्लियर। आई होप बात सब समझ गए होंगे। कुछ पॉइंट आगे है, इसको आगे बताते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट कह रहा है, जैसे अगर कहेगा साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी बता देना है। ठीक है, और साइन ए माइनस बी पूछता है तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी बता देना है। कास ए प्लस बी पूछता है तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी कर देना है। कास ए माइनस बी पूछता है तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी कर देना है। टेन ए माइनस बी पूछता है तो टेन ए माइनस टेन बी अपान में 1 प्लस टेन ए टेन बी कर देना है। टेन ए प्लस बी पूछता है तो टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी कर देना है। क्लियर। अब कॉट ए प्लस बी पूछता है तो कॉट ए
कॉट बी -1 अपॉन काट ए प्लस काट बी कर देना है, ठीक है। काट ए माइनस बी पूछता है तो कॉट ए ये होना चाहिए यहाँ पे, काट ए काट बी प्लस 1 कर देना है, फिर काट बी माइनस काट ए कर देना है। क्लियर है। कुछ ट्रिपलेट है जो महत्वपूर्ण है, आपको निकालना नहीं पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, अगर आपको याद है तब, ठीक है। जैसे अगर आपको ट्रिपलेट निकालना है, जैसे 3 4 5, अगर इसको 5 को वर्क करेंगे तो इन दोनों वर्क के बराबर होगा। जैसे देखो 5 25 और 4 4 16 3 3 9, ये 16 9 25 और 5 25 दोनों बराबर होगा ना। ये 3 4 5, जैसे अगर एक भुजा नहीं पता होगी या दो भुजा अभी नहीं पता होगी तो एक भुजा आपको अगर पता है ट्रिपलेट के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। 3 4 5 याद रखना है, फिर 5 12 13 सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के बराबर होगा, आप करके देख लीजिएगा। 6 8 10, फिर 7 24 25, 9 12 15, 8 15 17, 10 24 26, इस तरह से और भी हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग में इसको बता दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण आता है पॉइंट, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए बोलेगा तो जितना भी डिग्री को पूछेगा 50 60 30 जितना भी होगा उतना गुणे पाई बटे 180 कर देंगे, तो डिग्री को हम रेडियन में बदल लेंगे, रेडियन में चेंज हो जाएगा इसको करेंगे तो। और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो रेडियन कुछ दिया रहेगा मान आपका, ठीक है, उसको कर देना है रेडियन गुणे 180 बटे पाई कर देना है। आई होप सब पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम इसको मतलब क्वेश्चन वाइज बताने का प्रयास करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है आपको, तो कास थीटा का मान पूछ रहा है। जितना मैंने 2 स्लाइड में बताया है उसी में पूरा गेम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में होगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्ट में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे उसको मैंने बताने का प्रयास किया। तो पहला क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग सब लग जाएगा, ठीक है। जैसे देखो एक त्रिभुज बनाइए समकोण, इसको ए मानिए, ये कोण वाला है ABC, अब भुजा मान लीजिए PQR है, ठीक। साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा बराबर दिया है, ना कि साइन ए कह रहा है, साइन बी कह रहा है, साइन सी कह रहा है। अगर वो कहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ओनली साइन थीटा दिया है, लेकिन 100% ये तो कर्ण नहीं बनेगा। अब चाहे इसको आधार मान लीजिए चाहे इसको आधार मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि साइन ए है कि कास ए है, सॉरी साइन ए है कि बी है कि सी है, ठीक। इसलिए तो साइन, अब साइन थीटा बराबर होता क्या है आपको पता होना चाहिए, लाल बटा कक्का, याद इसीलिए लिखवाए थे, याद आया, लाल बटे कक्का, मतलब पहला पॉइंट होता है साइन थीटा, मतलब लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कहाँ दिख रहा है आपका, लंब तो 100% यही है, लंब इसको आप मान लीजिए 3, ठीक है। तो अब बटे कर्ण है तो कर्ण यहाँ चला जाएगा, ट्रिपलेट याद आया जो नीचे पॉइंट लिखाए थे, ट्रिपलेट 3 4 5, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं हुआ, यहाँ पे आप 4 डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या बन जाएगा ये आपका आधार बन जाएगा। क्लियर है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, याद आया। दूसरा पॉइंट क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आप क्या माने हैं, 4 माने हैं ना, तो 4 बटे में 5 हो जाएगा, इस तरह हम बता सकते हैं। क्लियर है, आई होप बात समझ गए होंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/5, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा का मान दे रखा है 20/21 हो तो साइन थीटा का मान बताना है। सेम सवाल है लेकिन पॉइंट चेंज है मात्र बस, ठीक। A B C, इसको मानिए P Q R, ठीक है। अब tan थीटा बराबर होता क्या आपको पता होना चाहिए, लल्ला बटे क्या याद आया, tan थीटा बराबर साइन का tan लास्ट में जाएगा ना, लाल बटे कक्का, मतलब लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपका ये 20 हो जाएगा, 20 हो गया है, आधार कितना हो गया, 21 हो गया। ट्रिपलेट याद आया, ट्रिपलेट का मतलब सबसे बड़ी भुजा तो यही है, इन दोनों को वर्क कर दो, तीसरी भुजा निकल जाएगी। अरे भैया याद आया, क्या हो जाएगा, 20 हिसाब में 400, 21 के हिसाब में 441, कितना हो गया ये, 841 हो गया। तो 841 किसका वर्ग है, ये 29 का है ना, तो 29 निकल गया आपका। और दिक्कत है कोई
तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए, तब फिर ट्रिपलेट पे जाइए। भाई देखिए कुछ पहले सीखना पड़ेगा बेसिक से, उसके बाद फिर एडवांस मतलब हम खेल पाएंगे। बिना बेसिक से हम कुछ कर नहीं पाएंगे, स्टार्टिंग से ही कहते चले आ रहे हैं बेसिक से आपका सिलेक्शन होगा, इसलिए बेसिक को नहीं छोड़ना है। बात समझ गए ना। तो सबसे बड़ी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है ना। ये लंब है, ये आधार है, इन दोनों को वर्ग करेंगे तो मतलब संख्या पता चल जाएगी 841। तो 841 किसका वर्ग है? 29 का है। तो हमारा कर्ण भी पता चल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है? साइन थीटा बराबर ना, तो साइन थीटा बराबर याद आया? लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ऐसे लिख लो एक बार, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका? ये 20 है ना, उसके बाद कर्ण कितना है? 29। इस तरह हम बता सकते हैं इसको, ठीक है। कहाँ दिख रहा है? डी इज द राइट आंसर। इसको मत लगा देना, नहीं गलती हो जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जैसे tan थीटा का मान दे रखा है आपको 7/24 हो, तो cosec थीटा का मान बताना है, ठीक है। A B C P Q R ये सब तीनों भुजा हैं P Q R, ठीक है। और ये तीनों कोण हैं A B C, ठीक है। इसको अगर कोण मानेंगे तो ये लंब बन जाएगा, इसको कोण मानेंगे तो ये लंब बन जाएगा। क्या समझे? अगर ए को कोण मानते हैं तो ये लंब बन जाएगा। इसको अगर थीटा मानते, थीटा था कोण, इसको अगर थीटा मानते हो तो ये लंब बन जाएगा। लेकिन ये अस्थाई रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है, वो बदलती नहीं है। क्लियर, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा दिया नहीं है कि किसको थीटा मानना है, ठीक है। डायरेक्ट कह रहा है tan थीटा बराबर, ठीक। यहाँ ABC का जिक्र नहीं किया गया। तो आपको पहला नंबर tan थीटा का मान आना चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है? याद आया? लाल बटे कक्का साइन कास tan। तीसरा नंबर है ना, लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब आपका कितना हो जाएगा? 7, आधार कितना हो जाएगा? 24। ट्रिपलेट याद आया? नहीं याद आया तो दोनों को वर्ग कर लो, उसके बाद फिर वर्गमूल निकाल लो लास्ट में जाके। और नहीं तो आपका तो पाइथागोरस प्रमेय निकालना आता ही है आपको, है ना। कितना हो जाएगा ये? अरे 25 हो जाएगा ना। 25 साम में 6 25 और 24 साम में कितना होता है? 5 76 और 7 49 जोड़ देंगे तो 6 25 हो जाएगा। क्लियर। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे? कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? अब कॉसेक थीटा बराबर आपको आना चाहिए। क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अब तीनों तो पता ही चल गया, तब बता सकते हो ना आराम से। कर्ण कितना दिख रहा है? 25। लंब कितना दिख रहा है? 7 हो गया। 25/7 नहीं दिख रहा है? 25/7 सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 + 4 sin थीटा का मान 9 दिया है, तो आपसे थीटा का मान पूछ रहा है। इससे अच्छी मतलब इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकती है। इसको करिए। 7 + 4 sin थीटा बराबर 9 दिया है। इसको हम लिख सकते हैं 4 sin थीटा बराबर, अभी ये 7 उधर जाके घटेगा ना, कितना हो जाएगा? 9 - 7 अर्थात 4 sin थीटा बराबर 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान आप नहीं बता सकते हो? अरे 2 1 कम 2, 2 दूना 4 यहाँ कट रहा है, क्या हो जाएगा? अब साइन थीटा का 1/2 मान कब होता है? अरे थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो थीटा का मान बता दिए हम। भाई साइन 1/2 कब होता है? भाई 30 डिग्री होता है ना। आप ग्राफ में जो लिखवाए हैं स्लाइड में उसको जाके देखिएगा पीछे, तो पता चल जाएगा। थीटा का मान कितना आया? 30, मतलब सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे बात को। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा - sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये क्या दिख रहा है आपको? a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? सीखे नहीं हो? a² + b²। बात समझ पाए? अब 2 ब्रैकेट के अंदर a² बोले तो cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। याद आया कुछ? याद आया होगा, नहीं आया याद?
अरे याद आया? तो कितना हो जाएगा 2 गुणे में, अब एक कास स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा याद आया? या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक ही बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक बताए थे ना। और उसके बाद क्या बताए थे? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक बताए थे। अब कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर एक बताए थे। यही तो है ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। उत्तर कितना आया? 2। ठीक है, 2 इज द राइट आंसर। कौन कौन एक बता रहा है? अगला क्वेश्चन क्या रहा है? tan 15 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको इस तरह से तोड़ दो tan में, ताकि इसका मान 15 फिर आ जाए ना। तो tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर सकते हो। ये क्या याद आया? कुछ याद आया? ये लिखा है tan a माइनस बी। tan a माइनस बी फार्मूला हम लिखवाए हैं ना, क्या होता है? अरे भैया tan a माइनस बी बराबर क्या होता है? याद आया? नहीं याद आया? tan a प्लस tan b नहीं होगा, tan a माइनस प्लस होगा tan b ना। बटे में क्या होगा? -1 होगा। tan a tan b, tan a यहाँ tan a होना चाहिए ना, tan a tan b। ठीक है, tan b बस हो गया। क्लियर है? क्या होता है ये? tan a माइनस tan b, यहाँ माइनस होगा यार, माइनस होगा। ठीक है, tan a माइनस tan b क्या होता है? 1 प्लस tan a tan b। ये फार्मूला गलत हो गया है, फिर से लिख लो इसको। tan a माइनस b बराबर क्या होता है? tan a माइनस b बराबर क्या होता है? tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b। अब क्लियर है? ठीक है, अब लगाओ इस पर। अब tan a, अब tan a तो a है ना 45 डिग्री माइनस tan b कितना है? 30 डिग्री। ध्यान रखना है tan का मान है ये। ठीक, अब क्या है ये? 1 प्लस ये tan a कितना है? अरे पागल, 45 है। अब फिर इंटू है tan b कितना है? 30 डिग्री है। अब इसका मान तो पता होना चाहिए ना। tan 45 का मान कितना होता है? अरे यार 1 होता है, माइनस इसका मान कितना होता है? 1/√3 होता है। अभी लिखवाया लेकिन सब भूल गए तुम लोग। 1 प्लस 45 मान कितना हो? 1 होता है, इसका मान कितना होता है? √3 होता है। याद आया? यहाँ लिख लो। इसको पहले हल कर लो, क्या हो जाएगा ये? √3 माइनस 1 बटे में √3। इसको हल कर लो पहले। √3 प्लस 1 बटे में √3, और √3 कट रहा ना, ये देखो कट गया, बचा कितना? √3 माइनस 1 बटे में √3 प्लस 1। कहीं दिख रहा है? ये बी इज द राइट आंसर। आई होप बात समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है? tan 75 का मान। अब पिछले सवाल क्या पूछा था? tan 15 का मान डायरेक्टली पूछा था ना, तो यहाँ डायरेक्टली पूछ रखा है tan 75 का मान क्या होगा। इसको हम तोड़ेंगे कि इसका मान 75 आ जाए किसी तरह से 2 खंडों में ना। तो क्या लिख सकते हो? tan 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री मिला के हो गया 75 ना। बस ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है tan a प्लस b दिख रहा है। इसका फार्मूला याद है? यहाँ लिख दो फार्मूला। ये होता है tan a प्लस tan b ना अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस हो गया, तो खेल जाओ। अब tan a का मान कितना है? 45। ठीक, और उसके बाद tan b कितना है? 30 बटे में 1 माइनस tan a कितना है? 45 इंटू क्या है? 30। अब खेलो। अब tan 45 मान कितना होता है? 1। इसका मान 1/√3, इसका मान 1, इसका मान, बस इसको हल कर लो। कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1 बाई
√3, इसका मान कितना हो जाएगा? √3 -1 बटे में √3। आई होप बात समझ गए। सरली कह रहा नहीं कुल मिला के, ये आपस में कट जाएगा, बचेगा कितना? √3 + 1 बाई √3 - 1। कहीं दिख रहा है? सी इज़ द राइट आंसर। आई होप बात समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा cos थीटा अपान cos थीटा माइनस sin थीटा का मान बताना है। पहले इसको हल कर लीजिए। A B C P Q R tan थीटा का मान आपको आना चाहिए। tan थीटा बराबर होता क्या है? लाल बटे कक्का ना, लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? 4। टेपलेट याद आया? 3 4 5, ये हो गया। सबको मान रख दीजिए बस। अब साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है? 3। 3 बटे में 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना? प्लस cos थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 4 बटे में 5। अरे क्लियर, गलत तो नहीं बता रहे हो? बटे में क्या हो जाएगा? cos थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण ना, तो ये 4 बटा में 5 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका 3 है, 3 बटे में 5। ये तो हर समान है, हर समान रहने का मतलब 7 बटे में 5 हो जाएगा। यहाँ भी हर समान है, जो कहता है वही किया जाता है। 4 में 3 घट जाएगा, 1 बटे में 5। तो 5 से 5 कट गया, 7 बटे 1 का मतलब क्या हुआ? 7 ही हुआ ना। तो 7 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है? ये साइन थीटा साइन ए प्लस cos ए बटे में साइन ए माइनस cos ए बराबर इतना दिया है। ए ध्यान कर भाई, तुम लोग मस्ती करते हो। इसको पहले 3 गुणा करो, कितना हो जाएगा? 4 साइन ए, 4 साइन ए अब प्लस 4 cos ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा? बराबर में 5 साइन ए माइनस 5 cos ए। ठीक है? अब इसको cos cos एक तरफ करो, साइन साइन एक तरफ करो। क्लियर? कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ साइन बुलाते हैं 5 तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस साइन हो जाएगा। इसको हम उधर भेजते हैं, कितना हो जाएगा ये? अरे यार -9 cos हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है? अब क्या लिख सकते हैं इसको? अरे साइन ए हो गया और उसके बाद 9 cos ए हो गया ना। हो क्या सकता है ये? तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे cos थीटा इधर आ जाएगा ना। ये साइन ए लिख लो ना। अब बटे में cos ए हो सकता है भाई, बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 बटे में 1 नहीं हो सकता है। बात समझ गए? इतना हो गया। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या लिखा गया है? अरे यार इसको क्या लिख सकते हो? tan थीटा नहीं लिख सकते हो? tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपान cos थीटा होता है ना। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब मान रख दो फटाफट। क्या पूछ रहा है आपसे? रखो। tan का मान कितना आ गया? 9 आ गया ना। यहाँ क्या लिख, यही पूछ रहा है आपसे। लिख लो एक बार यहाँ पे, tan स्क्वायर ए प्लस 1। ये बटे का मतलब क्या होता है? भाग का चिन्ह है ये। इसका मतलब क्या है? डंडी का मतलब क्या है? ये भाग का चिन्ह है। कितना है? tan स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? अब 9वां 81, 81 1 82 भागे 9वां 81 माइनस 1 कितना हो गया? कितना? 80। तो अब 82 बटे में 80 कर लो बस। इसका आधा कितना होता है? इसका आधा कितना होता है? 40। इस तरह से आएगा 41 बटे में 40। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा भागे 2 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान बताना है आपको। क्लियर है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 4/5
भाई 5 तो बटे में चला आएगा नहीं। अब ये tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर 4 बटे में 5, मतलब sin थीटा का मान 4, cos थीटा का मान 5, रखो खटाखट। 3 गुणे कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणे में 5 भागे, एक ब्रैकेट में रखो ना इसको पहले, 2 गुणे में 4 प्लस 3 गुणे में 5, एक ब्रैकेट में कर लो इसको, क्लियर, बराबर क्वेश्चन मार्क ही है। 12 माइनस 10 भागे 8 प्लस 15, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 2 बटे में 23, 15 8 23 होता है ना, बस हो गया, खत्म कहानी। तो सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।